हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयासों को बदलिए। मान लीजिए कि आपको काफी लंबा समय हो चुका है तैयारी करते हुए, लेकिन आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने पढ़ने के तरीके में चेंज कीजिए, लेकिन अपना जो टारगेट है उसको नहीं चेंज करना है। और ध्यान रखिए, यू टर्न का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों को वो टारगेट अचीव ही करना है, तो अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून जो है वो कायम रखना। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी। इसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन जो हैं डेली करंट अफेयर के, वो यहां पर क्विज भी अवेलेबल होगा, जहां से आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए 19 जुलाई की बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग करते हैं। किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील जो कोविड वैक्सीन है इसको विकसित किया है? आप लोग को पता होगा कि कई बार वैक्सीन जो हैं वो खराब हो जाती हैं केयरनेस के चलते हुए, तो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इसको रखा जाता है वैक्सीन को, तब जाकर ये सुरक्षित सेफ रह पाती है। लेकिन जब वैक्सीन की वेस्टेज हो जाती है तो उस समय काफी प्रॉब्लम आती है, और इसी चीज से आईआईएससी बेंगलोर जो है इसने निजात दिलाया है। मतलब एक ऐसी वैक्सीन विकसित की है जो कि हाई टेम्परेचर, हम लोग कहें कि 37 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर है तो फिर वो लगभग 1 महीने तक बिल्कुल सही सलामत रह सकती है। और यदि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, टेम्परेचर पहुंच गया है, तो 90 दिन तक जो है वो वैक्सीन सही सेफ रह सकती है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि न्यूज है कि आईआईएससी वार्म्स कोविड वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल मेजर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। तो स्टडी ने ये कहा है कि आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया गया है जिसमें यदि उसको 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो ये जो वैक्सीन है वो लगभग 1 महीने तक सही रह सकती है। और इसके साथ में यदि उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो 90 मिनट तक वो अपने सही रिजल्ट देगी, है ना, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। चलिए, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो रिसेंटली ये जो योजना है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आप लोग को पता होगा कि टैक्सी का जो चलन है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ओला, उबर ऐसी काफी टैक्सी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यदि ग्रीन फ्यूल को हम लोग बढ़ावा देते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में 2030 तक जो 17 लक्ष्य बनाए गए हैं, जो सस्टेनेबल गोल जो हैं एसडीजी वो बनाए गए हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। और इनको डिसाइड किया गया था 2015 के अंदर, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तभी 17 गोल जो हैं वो बनाए गए थे, और रिसेंटली कर्नाटक की सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और इलेक्ट्रिक बाइक, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने में भी तो फिर बिजली की खपत होगी, लेकिन वो कंपैरेटिव कम है जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कर्नाटक गवर्नमेंट अनवील्स पॉलिसी अलाउइंग इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज टू ऑपरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए किस राज्य के साथ में समझौता किया है? तो एक दोस्त उसी दोस्त के साथ अपनी दोस्ती रखता है जो उसके काबिल होता है। तो सिक्किम के साथ ये जो है वो एमओयू साइन किया गया है, समझौता साइन किया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत का पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो सिक्किम है। अच्छा, इस वर्ड का मीन्स हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक स्टेट। देखिए, आप लोग को एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि अभी गिद्ध जो हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई है। पहले आप लोगों को आकाश में काफी सारे गिद्ध दिखाई देते थे, लेकिन अब जो है उनकी संख्या काफी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि वो जो हैं वो मरे हुए जीवों को खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि पहले से ही उस मरे हुए जीव के अंदर कोई टॉक्सिस है, तो फिर उसके कारण वो जो गिद्ध हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उन जानवरों को जो मर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं दवाएं, मेडिसिन जो है वो दी गई थी। इसी को हम लोग समझ सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेट करके। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर जब कोई क्रॉप उगाई जाती है तो उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है, लेकिन यदि मान लीजिए कि बिना किसी केमिकल के बिल्कुल नेचुरली यदि किसी चीज को उगाया जाता है, किसी क्रॉप को उगाया जाता है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक है। और जब
इसका प्रचलन पूरे स्टेट के अंदर बढ़ जाता है तो उसे ही हम लोग कह देते हैं कि वो ऑर्गेनिक स्टेट है। इसीलिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ में ये समझौता किया है। यदि आप लोगों को पूछे कि पहली यूनियन टेरिटरी कौन है तो वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पहली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी है और स्टेट कौन सा है? सिक्किम। इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि सिक्किम के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा एक सोलर पैनल जो है ये भी स्थापित किया गया था। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स ए मेजर पुश इन तमिलनाडु फर्स्ट एग्रीकल्चर बजट। तो एक्टिविस्ट का कहना यह है कि यदि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बजट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर तमिलनाडु एक एग्जाम्पल है। यदि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसकी जरूरत हमको उसके लिए बजट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्टिविस्ट का यह मानना है कि इसके लिए बजट एलोकेशन जरूरी है। हाल ही में वियतनाम ने किस राज्य में अपना पहला मानव महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? तो रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर मतलब कर्नाटक के अंदर ये अपॉइंट किया गया है। अच्छा यहां आप लोग देखिए कि अपॉइंट आखिरकार किसको किया गया है। एन.वी. श्रीनिवासा जो है मूर्ति, इनको क्या किया गया है? फर्स्टली अपॉइंट किया गया है। कहां पर? इन ए फर्स्ट वियतनाम अपॉइंट्स ऑनररी काउंसिल इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। विश्व का पहला छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लिंग लॉन्ग 1 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बड़े जो रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर कंट्रोल जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो तो आप लोगों ने देखे होंगे। यदि उसका छोटा मॉड्यूल जो है जब यूज किया जाता है तो फिर ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया है? वो चाइना ने किया है और उसे क्या नाम दिया है? वो है लिंग लॉन्ग 1 नाम दिया है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो वर्क करते हैं यूरेनियम के ऊपर, ठीक है। तो यूरेनियम क्या है? एक न्यूक्लियर रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलें कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या क्या जो रॉ मटेरियल है वो यूज किया जाता है। तो यूरेनियम तो हो गया एज ए रॉ मटेरियल, लेकिन इसको कंट्रोल वे के अंदर करने के लिए D2O जो है, D2O वो एज ए मॉडरेट काम में लिया जाता है। भारी जल यानी कि हैवी वाटर इसको काम में हम लोग कहते हैं। लेकिन इस रिएक्टर के अंदर ये D2O जो है इसको यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये विश्व का पहला छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर है और जिसका नाम क्या है? लिंग लॉन्ग 1। यहां आप लोग देख सकते हैं कि चाइना कंस्ट्रक्शन बिगिंस ऑफ फर्स्ट लिंग लॉन्ग 1 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना ने शुरू भी कर दिया है। हाल ही में किस देश के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो वियतनाम के अंदर केसेस काफी ज्यादा बढ़ने के कारण वियतनाम ने जॉनसन एंड जॉनसन जो कि यूएसए की वैक्सीन है और इसकी केवल सिंगल डोज जो है वही काफी होती है। देखिए सिंगल डोज के अंदर आप लोगों को पता होगा एक और वो है स्पुतनिक लाइट जो है, स्पुतनिक वी के बाद में स्पुतनिक लाइट, ये भी सिंगल डोज वैक्सीन थी। अच्छा रिसेंटली क्या हुआ है कि क्यूबा के द्वारा, आपको पता होगा कि क्यूबा ने एक 3 डोज वाली वैक्सीन जो है इसको मैन्युफैक्चर किया है और भारत के अंदर एक डीएनए जो वैक्सीन है जो कि डीएनए पर आधारित है, इसका भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा। 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम जो हैं इन्होंने 14 वनडे सेंचुरी जो हैं वो लगाई है, सबसे तेज लगाई है। पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्मृति मंधाना ने 10 मैचों के अंदर 10 अर्धशतक लगाए थे, 50 जो थी वो लगाए थे और ऐसा करने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई थी। तो स्मृति मंधाना की जो कवर पेज पर फोटो आती है वो आती है क्रिक जोन मैगजीन के ऊपर और क्रिक जोन मैगजीन पूरे विश्व में क्रिकेट के क्षेत्र में एकमात्र मैगजीन है। रिसेंटली आपको पता होगा कि 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो हैं वो कौन बन गए हैं? वो भी क्रिस गेल बन गए हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि 1998 में रोम ट्रीटी हुई थी और इसी के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि 17 जो जुलाई है 1998 के अंदर वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए इंटरनेशनल जस्टिस डे के रूप में। और इस दिन क्या हुआ था, यहां आप लोग देखिए, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फाउंडिंग ट्रीटी द रोम स्टेचू। तो रोम की जो ट्रीटी हुई थी उसी के तहत
इस कोर्ट की स्थापना हुई थी और 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव शुरू किया गया है? तो आप लोगों को पता होगा कि तेलंगाना का जो निर्माण है वो 2 जून 2014 को किया गया था और इसके बाद से ही जो 25 महाकाली की देवी के मंदिर हैं वहां पर भोजन जो है वो परोसा जाता है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं बोनालू, ये एक भोजन का नाम है जो कि महाकाली के देवी मंदिर के अंदर उसको अर्पित किया जाता है। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है, तेलंगाना जो स्टेट है वो बोनालू उत्सव मनाता है। देखिए, तेलंगाना का जो निर्माण है उसके लिए 2010 के अंदर एक श्री कृष्णा आयोग गठित किया गया था और इसी की सिफारिश पर 2013 में इसने सिफारिश दी थी। 5 सदस्य इसमें थे और इसी की सिफारिश पर 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण किया गया था और वर्तमान में इसकी कैपिटल क्या है? वो है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से अलग करके निर्मित किया गया था और आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन गई क्या? अमरावती। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो रिसेंटली जो है वो आंध्र प्रदेश ने 10% आरक्षण की घोषणा की है और वहां की एक जनजाति है कापू। तो कापू जनजाति के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसान सारथी ऐप जो है वो हर समय एग्रीकल्चर की जो अपडेट्स हैं वो किसानों को अवेलेबल करवाने के लिए किसान सारथी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। आप लोग को पता होगा कि 2022 तक किसानों की आय जो है वो दुगनी करने का लक्ष्य है और इसी के चलते हुए किसान रेल परियोजना जैसी जो प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जाते हैं। इसे किसान रेल परियोजना 7 अगस्त 2019 को चलाई गई थी और इसके तहत पहली जो किसान रेल है वो देवलाली से दानापुर और जो सोवी किसान रेल है वो कहां चली थी? शालीमार, संगोला से शालीमार जो है ये सोवी किसान रेल चली थी, जिसके तहत किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर तक बिल्कुल सही पहुंचे, फ्रेश पहुंचे और इसमें रेलवे जो है इसकी हेल्प ली गई थी। तो आप लोग याद रखना, किसान सारथी ऐप। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई में गोल्डन वीजा जारी किया गया है? तो सानिया मिर्जा जो हैं इनको गोल्डन वीजा जारी किया गया है। आप लोगों को संजय दत्त के बारे में पता ही होगा कि इनको तो जारी किया गया था। और गोल्डन वीजा का मींस क्या है? गोल्डन वीजा का मींस है कि लगभग 10 साल तक बिना किसी वीजा के वो वहां पर रह सकते हैं और जब इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी हस्ती को दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि दुबई जो है वो टूरिज्म जो सेक्टर है इसको बूम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है और उसी को बढ़ाने के लिए दुबई के द्वारा ये गोल्डन वीजा जारी किया जाता है। रिसेंटली आपको पता होगा कि विश्व का सबसे डीपेस्ट जो पूल है जिसकी गहराई थी 60 मीटर, उसका निर्माण भी कहां किया गया था? दुबई के अंदर किया गया था। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो कि 2013 से 2017 तक पाकिस्तान के 17वें राष्ट्रपति रहे हैं और जब भारत विभाजन हुआ था 1947 के अंदर भारत पाकिस्तान का, उस समय वो पाकिस्तान चले गए थे। तो ममनून हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे और 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। अच्छा, देखिए, जिस समय हम लोग स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को, उस दिन बांग्लादेश जो है वो शोक दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी एक सैनिक विद्रोह के अंदर और पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान ने अब तक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 बार फ्रेम कर लिया है। लास्ट में 1983 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था संविधान सभा के द्वारा वो अब तक चलता हुआ आ रहा है। चलिए, भारत के साथ किस देश ने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 को आयोजित किया है? तो श्रीलंका और मालदीव, इसके साथ में इंडिया जो है इन्होंने एक वर्चुअल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की है और इसका रीजन है कि जितना भी हम लोग कहें कि ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव, उसको कम करने के लिए ये वर्चुअल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है जिसका नाम है TTX 2021। रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज और बताई थी जिसका नाम था कोंकण। तो कोंकण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूके के बीच में कंडक्ट करवाई गई थी। कहां पर?
बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो बे ऑफ बंगाल में कोंकण युद्ध अभ्यास रिसेंटली जो है वो अभी न्यूज में था और अब ये कुछ समय में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो लगभग इसकी डेट जो है वो 24 से 25 जुलाई के आसपास है। तो इंडिया और यूके के बीच में कौन सा है, वो है कोंकण। चलिए याद जरूर रखिएगा, श्रीलंका और मालदीव प्लस इंडिया ने वर्चुअल एक मिलिट्री, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, ये क्या है, एक एक्सरसाइज है जो कि ड्रग्स को कंट्रोल करेगी। चलिए 17 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अटैक में हाल ही में किस भारतीय पत्रकार की मृत्यु हुई है, तो वो है दानिश सिद्दीकी। भारत व ब्रिटेन के बीच हिंद महासागर में अभी हम लोगों ने किया है कोंकण एक्सरसाइज। प्रधानमंत्री जी ने किस देश के सहयोग से वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर की स्थापना की है, तो वो है जापान। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गूगल के साथ बसों की लाइव लोकेशन के लिए दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया है। अमेरिकी श्रम विभाग में सॉलिसिटर के रूप में सीमा नंदा की नियुक्ति की गई है। बुक द ग्रेट बिग लॉयन किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहां पर क्रेसिस नाइट जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। OECD और FAO, ठीक है, इन दोनों ने 2030 तक दालों का उत्पादन का कितना अनुमान लगाया है, तो 19 मिलियन टन जो है ये एस्टिमेट लगाया गया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन जो है वो कहां किया गया है, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर किया गया है। कोविड-19 के दौरान लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोषक उद्यान परियोजना संचालन के लिए किस राज्य को नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जो है वो असम को दिया गया है। बंडारू दत्तात्रेय जो है इनको किस राज्य का 18वां राज्यपाल नियुक्त किया है, तो इनको नियुक्त किया है कहां का, हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया है। और यहाँ के जो राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य, उनको त्रिपुरा के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कुल कितने एथलीटों को दल भेजा है, तो एथलीट जो हैं वो है 119, कुल मेंबर हैं 228, मेल हैं 67, फीमेल है 52। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया है, तो वो है जॉर्जिया। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश इजराइल बन गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा TDPS में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, तो वो कौन सा है, वो है राजस्थान। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 17 जुलाई का जो स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है, तो वो किसका था, वो है गंगा नदी का। आज का स्टडी ग्लोस आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है कि दुनिया की पहली DNA आधारित और भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है जिसे हाल ही में मंजूरी देने का निर्णय किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को लेक्चर की PDF विद आंसर्स मिलेगी और जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका क्विज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। स्टडी ग्लोस की न्यू ऐप जो है स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप, वो लॉन्च की कर दी गई है और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है SID50, जिससे आप लोगों को 50% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।